ठीक हैं आप लोग। बंधुओं, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार पुनः आपकी सेवा में एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आपका स्नेह पूर्ववत मिलता रहेगा। आपके स्नेह और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि अति अल्प अवधि में ही आपका यह लोकप्रिय सीरियल लगभग 1500 व्यूअर्स द्वारा देखा जा चुका है। यह उपलब्धि आपके प्रेम और स्नेह का परिचायक है। आज कोविड-19 से प्रभावित इस विश्व मानव समुदाय में एक निराशा की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने यहाँ के दृश्य भी संवेदनशील हृदय को व्यथित कर दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का, यद्यपि यह शब्द उचित प्रतीत नहीं होता, यह कहना अधिक समीचीन होगा कि व्यवस्था की विपन्नता से खौलते कड़ाहे में झुलसते हुए निकले मानव समूह का यह पलायन हमारी सरकारों, नीति नियंताओं तथा अब तक शासन सत्ता संचालित कर चुके महानुभावों के गालों पर एक करारा तमाचा था। परंतु राजनीतिक व्यवस्था की विसंगत यह है कि कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जिनके कंधों पर दायित्व निर्वहन का उत्तरदायित्व है, उसमें से भी अधिकतर लोग बहती गंगा में इस विपत्ति काल में भी हाथ धोने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके निराकरण का कोई पूर्व अनुभव नहीं है। शत्रु अदृश्य है और अज्ञात है, अतः स्वाभाविक है कि नई पहल ही करना है। परंतु संकुचित स्वार्थ स्वरूप हम एक भारतीय के रूप में संगठित होकर नहीं सोच सके। यदि ऐसा हुआ होता तो इतना बृहद पलायन संभव नहीं था। जिन लोगों ने अपने पसीने से शहरों को सौंदर्य बोध कराया, वे इस प्रकार दर दर भटकने को मजबूर नहीं हुए होते। भारत विभाजन के समय का दृश्य की तस्वीर हमने फिल्मों में देखी थी, परंतु आज़ाद भारत में ऐसी तस्वीर भयभीत करने वाली है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। परस्पर संवाद ही प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। सभ्यताओं का विकास भी मनुष्य के परस्पर संवाद का प्रतिफल है। हमारे ऋषि मुनि जिन ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, उन्हें हमने आधुनिकता की दौड़ में भुला दिया है। सत्य तो यह है कि हमारे ऋषि मुनि जीवन से भागे हुए लोग नहीं थे। उनका परिवार था, उनका आश्रम था, उन्होंने अपने अनुभवों का निचोड़ ही उन ग्रंथों में लिखा है। उपनिषदों में हम जो विषय देखते हैं, उनका उद्देश्य यही दिखलाई पड़ता है कि क्या कोई अंतिम सत्य है? यदि है तो वह क्या है? उसके मूल में जीवन के मूलभूत प्रश्नों को लेकर मनुष्यता के उत्तर की चाह दिखाई पड़ती है। बंधुओं, शास्त्र कभी कालबाह्य नहीं होता, परंतु खेद है कि हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली की सहायता से ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि सत्य हमारे जीवन का अंग नहीं रह गया है। 730 ईस्वी के आसपास पर्शिया का एक समूह, पर्शिया जिसे आधुनिक ईरान कहा जाता है, वहाँ से पारसियों का एक समूह भारत के गुजरात राज्य में आता है। अग्नि उपासकों का यह समूह उस समय विश्व के अन्य भागों में भी गया ही होगा, परंतु अन्यत्र विश्व में उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। परंतु आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि भारत में उनकी जनसंख्या 80,000 के लगभग है। तथा उनका योगदान भारत के उद्योग, व्यापार एवं उसकी उन्नति में अप्रतिम है। ऐसे में मीडिया या सोशल मीडिया द्वारा यह भ्रम उत्पन्न करना कि असहिष्णुता, कट्टरपंथ, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से भारत का वातावरण भयग्रस्त हो रहा है, एक प्रकार से बौद्धिक आतंकवाद का प्रसार ही किया जाना माना जाएगा। कुछ मीडिया तथा कुछ सेलिब्रिटीज एक विशेष विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह कोविड-19 एक भेदभाव रहित
समाज निर्मित करने का भी अवसर लेकर आया है। इसका सदुपयोग भी हमें करना चाहिए। इसके बाद भी अमेरिका में श्वेत तनाव अपने चरम पर है। भारत के कथित लिबरल लोग भारत के मजहबी और जाति जमातों को भी अमेरिका जैसी हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। भारत में क्षेत्र और भाषाई परस्पर विविधता के बाद भी एकता की भावना का होना प्राचीन काल से ही दिखलाई पड़ता है। अथर्ववेद में ऋषि ने कहा है कि अनेक भाषाएं बोलने एवं अनेक आस्था वाले समूहों से यह भूमि समृद्ध होती है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में सीता जी को खोजते समय सुग्रीव का भगवान से जो संवाद होता है उसमें सुग्रीव उत्कल, दसाड़, आंध्र, बंग, कलीन और केरल आदि क्षेत्रों का नाम लेते हैं। इसी प्रकार महाभारत के भीष्म पर्व में संजय ने धृतराष्ट्र को भारत के विभिन्न राजाओं और उनके राज्यों का वर्णन सुनाया है। उसमें पांडु, उत्कल, आंध्र, पुंड्र, किरात, निषाद, द्रविड़, केरल, कर्नाटक, चोल, कोंकण, सिद्ध, विदेह, मलेच्छ, यवन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि इन वर्णित क्षेत्रों एवं जनसमूहों की जीवन शैली भिन्न भिन्न रही होगी, परंतु उन सभ्यताओं में सतत संवाद था। उसका कारण यह था कि हमारी संस्कृति एक थी। यह सांस्कृतिक एकता ही हमारी सनातन सभ्यता के अस्तित्व को बचाए रखने के में सहायक सिद्ध हुई है। भारत पर सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शासन के बाद भी उनके अत्याचारों को सहते हुए हमारे पूर्वजों ने तुलसी का चौरा, सत्यनारायण की कथा, एकादशी व्रत, तुलसी की माला, सुबह एक कलश सूर्य को जल अर्पित करना नहीं भूले थे। लेकिन हमारे बच्चे और हमारा पारिवारिक सिस्टम जो उस समय था उसने इस परंपरा को, इस संस्कृति को जीवंत बनाए रखा। हमारे त्यौहार हमें बचाए रखने में सफल सिद्ध हुए, परंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संकट आ रहा है और हम उस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि हम संभलने में सफल नहीं हुए तो बाकी कुछ ही दिनों में सब कुछ खो देंगे। आज इतना ही। शेष अगली वीडियो में आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। प्रणाम।